अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई रेसिपी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज चटपटे फ्राई बैंगन। ठीक है, उनके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी बैंगन की, जो कि छोटे साइज़ के हों। अगर ये गोल वाले बैंगन है, अगर लंबे बैंगन है तो वो तो नॉर्मली बन जाते हैं, लेकिन ये जो गोल वाले बैंगन है ये आपने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेने हैं, दरमियाने साइज़ के या दरमियाने के थोड़े कम। ठीक है, यहाँ हम इसको कट करेंगे। इनका हमने ऊपर का हेड जो है वो उतार देना है और दरमियान में से दो हिस्से करके रखने हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बैंगन ख़राब हो तो उसको अलग कर लीजिएगा। बाज़ बैंगन में कीड़ा वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो आपको अगर नज़र आ जाए तो बैंगन को ख़राब हो इस स्टेज पे, तो उसको आप अलग कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, खरीदते हुए ख्याल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन बाज़ दफ़ा ये रह जाता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दरमियान में से कट किया है इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। इसको आर पार नहीं करेंगे, लेकिन डीप कट होगा। ठीक है, और फिर इसको इस तरह करके कट लगाएंगे। हाँ, देखेंगे ख़राब है, कीड़े हैं इसमें, इसको हम फेंक देंगे। इसको भी दरमियान में से हम कट लगाएंगे। फिर अच्छा, ये कट जो है डीप कट होने चाहिए, बिल्कुल गहरे नीचे, लेकिन ये आर पार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा डार्क है लेकिन ख़राब नहीं है। ख़राब होगा तो हम इसको अलग कर देंगे। इसको हम सारे बैंगन इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत ही चटपटी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है और बहुत आसान है। अच्छा, इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, बॉयल चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की है, आप लोग ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह हम सारे बैंगन को इसी तरह कट करेंगे। तो व्यूअर्स, हमने सारे बैंगन काट लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसकी फिलिंग हम रेडी करेंगे। फिलिंग के लिए हम सबसे पहले एक प्याली लेंगे और इसके अंदर कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, 2 चम्मच धनिया डालेंगे, 2.5 चम्मच हल्दी डालेंगे, करीबन 1.25 चम्मच, और नमक हस्बे जायका है। ठीक है, मैं 1 चम्मच डालूँगा, आप जितना डालना चाहें उतना डाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम इसको लिक्विड देंगे नींबू का, ताकि इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर। 3 दरमियाने साइज़ के नींबू मैंने काटे हैं, उसके बीज निकाल दिए, और वो इन सब में मैं ऐड करूँगा। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया आपको कि बैंगन काट के आप उसको पानी के जार में रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ तो काले हो जाते हैं, तो दिखने में भी बहुत बुरे होते हैं और टेस्ट भी शायद उनका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आपने वो कट लगा के किसी पानी के बाउल में रखने हैं। यहाँ पे हम इसको आपस में मिक्स कर लेंगे, एक अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, पेस्ट थोड़ा सा कम है नींबू, तो हम इसमें थोड़ी सी छींट पानी की लगा देंगे। ठीक है, ये पेस्ट जो है हमारा रेडी हो गया। मसाले आपने सारे इसी रेशो से डालने हैं जो मैंने आपको बताया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपकी रेसिपी रेडी होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारा ये फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम इसको बैंगन को फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ अब हम फिल करेंगे।
बैंगन को। ठीक है, बैंगन हमारे पानी के जार में पड़े हुए हैं, वहाँ से हम 1 बाय 1 करके उठाएंगे। ये हमने डीप कट इसके अंदर लगाए हुए थे, जिसके अंदर अभी मसाला फिल करेंगे। हमने जो कट लगाया, ख्याल कीजिएगा कि कट के अंदर मसाला जो है फिल हो जाए। अच्छा, बहुत मज़े वाले बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। आप चावल के साथ, रोटी के साथ खाएंगे अच्छा, और जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी हैं। और इनको बनाने के लिए आपको कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत आसान सा है। आपने जस्ट इसको बैंगन को कट लगाया, कट लगाने के बाद इसके अंदर ये इसकी फिलिंग बनाएगी। और फिलिंग के लिए भी कोई स्पेशल आइटम नहीं है, आपके घर के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं हर किचन के अंदर। ठीक, ये मैं फिलिंग करके 1 बाय 1 करके रख रहा हूँ। तो मसाला सारा लगाने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं मीडियम, लो टू मीडियम इसमें फ्लेम देनी होगी, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकानी है ताकि जले नहीं है। और इसके अंदर एक छोटी प्याली में ऑयल की डाल रहा हूँ। ये करीबन समझ लें कि 1 कप के करीब होगी या 1 कप से थोड़ी कम होगी, वो आप देख लीजिएगा पैन के हिसाब से। पैन कितना बड़ा है तो उस हिसाब से ऑयल इसके अंदर जाएगा। शुरू में थोड़ा इसको गर्म करने के लिए मैं फ्लेम बढ़ा देता हूँ, फिर इसको लो टू मीडियम पे रखूँगा। अच्छा, ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब मैंने इसकी फ्लेम जो थोड़ी कम कर दी है, लो टू मीडियम। अब यहाँ हम इसको फ्राई करेंगे जो हमने बैंगन रेडी किए हैं। अच्छा, इसको इस तरह रखेंगे ताकि आपके हाथ पे छींटे ना आए। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये कि इस तरीके से थोड़ा सेफ है, हाथ जलेगा नहीं आपका। हम यहाँ इनको पकने देंगे। अच्छा, पहले जो है इसकी स्किन वाला हिस्सा जो है वो फ्राई करेंगे, उसके बाद जहाँ हमने इसकी मसाला मैरिनेट किया फिर इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा, करीबन 5 मिनट हो गए। अब हम इनकी साइड जो है चेंज करेंगे। अच्छा, पलटने के बाद भी करीबन हमने 5 मिनट इसे पकाया है और अब इसको एक दफ़ा और पलट देंगे। ये साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब 1 से 2 मिनट हम इसको रखेंगे ताकि ये बिल्कुल पक जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। ये फूलेंगे इस तरह, इसे आपने घबराना नहीं है। इस तरह होता है, ये कंप्लीट पक जाते हैं तो ये इस शेप के अंदर आ जाते हैं। अब इसे 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं तकरीबन। ठीक है, अब हमने डिश आउट करते हैं। अच्छा, डिश आउट करने से पहले इनके साथ मैं हरी मिर्चें भी थोड़ी फ्राई कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें फ्राई करेंगे। और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। अगर तो बहुत ओवर फ्राई नहीं करना, बस ये रेडी हो गई। ठीक है, फ्लेम बंद कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखिए हमारी रेडी हो गई है। कितने खूबसूरत बने हैं बैंगन माशाल्लाह से। अच्छा, ये तो रेडी होने के बाद जब भी फ्राई हो जाए तो आपने इसमें चाट मसाला डालना। चाट मसाले से इनका जायका बढ़ जाता है। और नींबू भी ऊपर निचोड़ना है, मिर्चों पे भी और इनके ऊपर भी। ये बैंगन आप रोटी के साथ खाएँ, चाहे आप चावल के साथ खाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।